पांच आदमी के टोला जो कहेला हुए होला। तो राजद में लालू जी के टोले का चलना है, वही पांच लोग जो उनके परिवार के हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो सिर्फ आई वॉश है और तेजस्वी जी को पता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। निर्णय तो लालू जी को लेना है, निर्णय तो राबड़ी जी को लेना है, निर्णय तो मीसा भारती, तेज प्रताप और तेजस्वी जी को लेना है। ये जगदानंद सिंह जी, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, सुनील सिंह जी, ये लोग हैं क्या भाई आरजेडी में? क्या हैसियत है इन लोगों की? तेजस्वी यादव जी घूम घूम के कहते हैं कि बाबूजी ने गलती कर दिया, माफ कर दीजिए। मीसा भारती को कम से कम माफी तो नहीं मानेंगे, लालू जी को कम से कम कटघरे में तो नहीं खड़ा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। क्या इन दिनों राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राजद के प्रदेश कार्यालय में कल संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी, पर उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, एयरपोर्ट पे बयान भी दिया कि संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे, पर अचानक नहीं पहुंचे बैठक में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बस ये कोरम है। और राजद में, हमारे बिहार में एक कहावत है कि पांच आदमी के टोला जो कहेला हुए होला। तो राजद में लालू जी के टोले का चलना है, वही पांच लोग जो उनके परिवार के हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो सिर्फ आई वॉश है और तेजस्वी जी को पता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। निर्णय तो लालू जी को लेना है, निर्णय तो राबड़ी जी को लेना है, निर्णय तो मीसा भारती, तेज प्रताप और तेजस्वी जी को लेना है। ये जगदानंद सिंह जी, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, सुनील सिंह जी, ये लोग हैं क्या भाई आरजेडी में? क्या हैसियत है इन लोगों की? पार्लियामेंट्री बोर्ड हर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है, और अब जब पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी ऊपर कोई नेता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बोर्ड बनाया गया है। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने तो ये साबित कर दिया कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई वजूद है नहीं। जो निर्णय लेना है उनकी हैसियत क्या है निर्णय लेने की? हम तो घर में जो सुनाएंगे वही निर्णय होगा और वही होगा। पर कल बैठक के बीच से ही जगदानंद सिंह निकल जाते हैं, वहाँ पर राबड़ी देवी भी मौजूद रहती हैं, मीसा भारती भी, तेज प्रताप भी। देखिए, कल के बारे में जो मीडिया के सूत्रों ने हमें बताया, कुछ हमारे मित्र भी हैं जो बैठक में थे, उन लोगों ने भी इस चीज़ को बताया हमें कि राष्ट्रीय जनता दल में जगदानंद सिंह जी के कद इतना बढ़ गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राबड़ी देवी जी गई कार्यालय में और रिसीव करने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं आया। चलिए, राबड़ी देवी जी को मत आप रिसीव करते, कम से कम विधान परिषद में तो नेता है ना वो, उनको तो रिसीव करने जाना चाहिए था, नहीं रिसीव किया। वो भी बात दिगर रही। मीटिंग चल रही है और मीटिंग से उठ के चले आए भाई। मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल अब दो गुटों में बट गया है। एक गुट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का है और दूसरा गुट का नेतृत्व श्रीमती राबड़ी देवी जी कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पहले तो मीटिंग से अपने आप को किनारे कर दिया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वॉकआउट कर दिया, और दूसरी तरीके से तरफ से अपने जो उनके बनाए हुए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी को फ़ोन करके वापस बुला लिया कि भाई ये फालतू की मीटिंग में जाने की ज़रूरत है, इससे इंपॉर्टेंट मीटिंग हम कर रहे हैं, वहाँ चले आइए। तो राजद में जो टूट है वो कल स्पष्ट तरीके से दिखाई दिया है। क्या लगता है कि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव के कारण ही तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, यही मुख्य वजह रही क्या? राजद दो गुटों में बट गया है। अभी तक ये अंदर में था, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के दौरान ये चीज़ें सामने आ गई हैं। आप देखिएगा कि राजद का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चेंज होगा राजद में? चर्चा तो है। राजद के नेता सुनील सिंह जी ने ट्वीट किया है, और लगता है आपने ट्वीट नहीं देखा है। ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है। ट्वीट में जो उनके वर्ड्स हैं, आप सिर्फ वर्ड्स को सुनिएगा तो आपको बड़ा लगेगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि माननीय राज्यसभा सांसद मीसा भारती जी वुड बी डैश डैश डैश। अब इससे आगे मत पूछिएगा, वुड बी मीन्स व्हाट। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ना मीसा भारती दोबारा एक बार फिर से राज्यसभा जा रही हैं। ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया, माननीय राज्यसभा सांसद मीसा भारती जी वुड बी द कैंडिडेट। नो, actually he is using the word before राज्यसभा सांसद। तो अब उसके आगे तो राज्यसभा लिखेंगे नहीं, कोई पढ़ा लिखा इंसान तो इस तरह का वर्ड लिखेगा नहीं। मीन्स उसकी इतर कोई शब्द चीज़ें होने वाली हैं। और राजद में मीसा भारती जी प्रदेश अध्यक्ष तो बनेंगी नहीं। तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं क्या होना है, और बखेड़ा तय है, विवाद तय है। तो क्या लगता है आपके अनुसार अब मीसा भारती राजद का कमान संभालेंगे? एकदम, कम से कम हम तो खुश हैं। कम से कम एक पढ़े लिखे विपक्ष से तो सामना होगा। डॉक्टर हैं, बिहार की सूझबूझ है उनको, और कम से कम लालू प्रसाद यादव जी को माफीवीर तो नहीं, माफीनामा तो वो नहीं बोलती रहेंगी
ये लोग दूसरे को कहते हैं माफ़ी वीर माफ़ी वीर माफ़ी वीर, और तेजस्वी यादव जी घूम घूम के कहते हैं कि बाबूजी ने गलती कर दिया, माफ़ कर दीजिए। मीसा भारती को कम से कम माफ़ी तो नहीं मानेंगे, लालू जी को कम से कम कटघरे में तो नहीं खड़ा करेंगे। ऐसी अगर नेत्री बनती है, एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, तो उनका स्वागत करते हैं। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में राजद में जो विवाद है वो और भी बढ़ेगा और मीसा भारती राजद की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।